संस्था जो है बहुत ही पुरानी संस्था है। आप देखेंगे कि श्रील प्रभुपाद जी इसके फाउंडर आचार्य हैं या फिर संस्थापक आचार्य हैं। अभी आप जितने भी भक्त लोग पीछे देख रहे हैं सब लखनऊ के भक्त लोग हैं, मुख्य रूप से यहाँ पर दर्शन करने आए हैं। जैसे आप देखेंगे कि भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम जो है इत्यादि ग्रंथ हैं, तो ये जितने भी ग्रंथ हैं आजकल का युवा वर्ग और इत्यादि सब भूलते जा रहे हैं। आम जनमानस में इन सभी शिक्षाओं का दोबारा से प्रचार प्रसार करना, और ये सारी शिक्षाएं हम लोग निःशुल्क देते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी जो है उन्होंने मुख्य ग्रंथ जो भी रचना किया वो अंग्रेजी में ही किया। अंचल में हमारा मंदिर है, हम लोग ज़्यादातर युवा वर्ग के लिए भी बहुत सुंदर कार्यक्रम करते हैं। रिलेटेड है, हम युवाओं को गलत आदतों से जो है कैसे बचाया जाए और धर्म की शिक्षा कैसे दी जाए, लाइफ मैनेजमेंट की शिक्षा कैसे दी जाए, उस पर कार्य करते हैं। धर्म और साइकोलॉजी अगर देखा जाए तो दोनों ही फिलोसफिकल हैं। मैन इज नॉट अ मैन इफ ही इज नॉट अ फिलोसफर, ह्यूमन इज नॉट अ ह्यूमन इफ ही इज नॉट अ फिलोसफर। तो आपको फिलोसफी पढ़नी है एक आदमी बनने के लिए, ह्यूमन बनने के लिए। पांडे, आप देख रहे हैं सच 24 इंडिया। मित्रों, हमारी टीम इस समय अयोध्या के भरत कुंड पर मौजूद है, जहां पर भगवान श्री रामचंद्र जी के अनुज भरत जी ने 14 वर्षों तक खड़ाऊ रख करके भगवान श्री राम के वन से आने का इंतजार किया था। आज हम उस स्थान पर हैं और देखिए, ये देखिए इधर कार्यक्रम चल रहा है और इस कार्यक्रम से जुड़े लोग हमारे साथ मौजूद हैं। ये कार्यक्रम जो आप देख रहे हैं ये इस्कॉन संस्था द्वारा कराया जा रहा है, जिसका काम पूरे विश्व में धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करना, धर्म का प्रचार प्रसार करना और गीता का प्रचार प्रसार करना है। आइए अभी इस संस्था से जुड़े लोगों से अभी हम आप लोगों की बात कराते हैं और इनसे जानने का ये प्रयास करते हैं कि ये संस्था किस स्तर पर काम कर रही है और कहाँ कहाँ काम कर रही है। आइए अभी हम आपको बात कराते हैं इस संस्था से जुड़े लोगों से। आइए भाई साहब, आपका परिचय। हरे कृष्णा, मेरा नाम आदित्य नारायण दास है और मैं इस्कॉन लखनऊ मंदिर जो है अंसल में स्थित सुशांत गोल्ड सिटी उसका मंदिर अध्यक्ष हूँ। और इस्कॉन संस्था जो है बहुत ही पुरानी संस्था है। आप देखेंगे कि श्रील प्रभुपाद जी इसके फाउंडर आचार्य हैं या फिर संस्थापक आचार्य हैं, और सन 1965 में वो यहाँ पे इस भारत भूमि को छोड़कर विदेश में गए और मात्र 10 वर्षों में उन्होंने 108 मंदिरों की स्थापना की। और जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि पीछे यहाँ पर कथा चल रही है भरत कुंड, और ये बहुत ही पावन स्थली है। तो हम इस प्रकार के जो कैंप है या फिर यात्राएं करते रहते हैं। अभी आप जितने भी भक्त लोग पीछे देख रहे हैं सब लखनऊ के भक्त लोग हैं, मुख्य रूप से यहाँ पर दर्शन करने आए हैं। तो इन्होंने अभी यहाँ पर जो राम जन्मभूमि है, हनुमानगढ़ी, दशरथ महल, कनक भवन इत्यादि, राम की पेड़ी इत्यादि चीज़ों का दर्शन करने के बाद अभी यहाँ पर कथा लाभ ले रहे हैं। और इस्कॉन जो है इसका मुख्य लक्ष्य है, जैसे आप देखेंगे कि भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम जो है इत्यादि ग्रंथ हैं, तो ये जितने भी ग्रंथ हैं आजकल का युवा वर्ग और इत्यादि सब भूलते जा रहे हैं। और हम ये देखते हैं कि बाहर के लोग आके इन सब चीज़ों को सीख रहे हैं। तो हम लोगों का यही कार्य है कि आम जनमानस में इन सभी शिक्षाओं का दोबारा से प्रचार प्रसार करना, और ये सारी शिक्षाएं हम लोग निःशुल्क देते हैं, इसका कोई शुल्क हम लोग नहीं लेते। दूसरी चीज़ क्या है, आप जाएंगे किसी भी इस्कॉन मंदिरों में, अभी पूरे विश्व में हमारे 1000 से ऊपर मंदिर हैं। आप किसी भी बड़े शहर में जाते हैं तो आपको इस्कॉन का कोई भी नहीं। महाराज जी ये बताइए कि यहाँ इंडिया के अलावा और किन किन देशों में आपका कार्यक्रम हुआ है? इंडिया के अलावा आप किसी भी देश में जाएंगे तो आपको इस्कॉन का मंदिर मिलेगा। आप ऑस्ट्रेलिया जैसे कुछ उदाहरण दीजिए। जैसे कि आप जाएंगे कनाडा में जाएंगे या फिर आप वहाँ पे जाएंगे यूके में जाएंगे तो भक्ति वेदांत मेनर नाम से है। अभी वहाँ के जो ऋषि सौनक जो बने थे, वहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं, प्राइम मिनिस्टर जो बने हैं, तो सबसे पहले बनने के बाद वो सबसे पहले इस्कॉन मंदिर ही गए थे और श्रील प्रभुपाद जी जो हैं उनको उन्होंने माला चढ़ाया था। तो नहीं, वहाँ तो जाने पर भाषा संबंधी समस्या भी आपके सामने आती होगी, तो इसका समाधान कैसे करते हैं? तो श्रील प्रभुपाद जी जो हैं उन्होंने मुख्य ग्रंथ जो भी रचना किया वो अंग्रेजी में ही किया, उसका बाद में हिंदी में अनुवाद हुआ है। तो 10 वर्षों में उन्होंने जितने भी ग्रंथ लिखे, भगवत गीता लिखा और श्रीमद् भागवतम के 12 स्कंद हैं, एक एक श्लोक पे उनका जो है पूरा विस्तार से उन्होंने परपट उस पर लिखा हुआ है। तो सब इंग्लिश में है और इंग्लिश के अलावा इसके अलावा 90 अलग अलग भाषाओं में इस्कॉन की जो है भगवत गीता आपको मिलेगी। तो यहाँ तक कि आप देखेंगे कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी हैं, वो कोई बाहर से डेलीगेट आते हैं, जापान से आते हैं, कोई आते हैं, तो वही वाला भगवत गीता यथारूप या भगवत गीता एज इट इज़ इस्कॉन वाला ही गिफ्ट करते हैं। अच्छा, आइए इस संस्था से जुड़े और लोगों से भी हम आपकी बात कराते हैं। हाँ महाराज जी, आपका परिचय। हरे कृष्णा, मेरा नाम उमापति सेवक दास है। मैं इस्कॉन लखनऊ में अभी एज अ सेक्रेटरी वहाँ सेवा कर रहा हूँ और इसी प्रकार के कार्यक्रम हम लोग करते हैं।
और अंसल में हमारा मंदिर है। हम लोग ज़्यादातर युवा वर्ग के लिए भी बहुत सुंदर कार्यक्रम करते हैं, कॉलेजेस में, स्कूल्स में एंटी एडिक्शन प्रोग्राम्स और काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हम लोग करते हैं, जिससे कि युवा वर्ग वापस जो है अपनी संस्कृति को पहचाने और अपने जो है ट्रैक पे वापस आए। इसके लिए हम लोग कार्यरत हैं। देखिए, महाराज जी का कहना है कि इनका कार्यक्रम जो है युवा वर्ग को लेकर के है, जो कि देख भ्रमित हो गया है, उसे धर्म से जोड़ना है। अच्छा महाराज जी, ये बताइए कि अयोध्या आने के बाद यहाँ आपका कहाँ कहाँ कार्यक्रम हुआ? अभी हम लोग जन्मभूमि गए थे और अलग अलग भगवान के स्थान पे, जैसे कि आपका राम की पैड़ी गए थे, दशरथ महल गए थे और काफ़ी जगह गए थे। तो अभी हम लोग वहाँ से दर्शन करने के बाद अभी यहाँ आए हैं भरतकुंड, और भरतकुंड के बाद हमारे यहाँ पे बस सेवा समाप्त होकर के वापस हम लोग लखनऊ जाएंगे। तो इसी प्रकार के छोटे छोटे कैंप जो ग्रस्त लोग हैं, जो कि घर गृहस्थी में उन लोग के हम लोग करते हैं, ताकि एक दिन का कैंप एक दिन अपनी सेवा से निकाल करके जीवन का भगवान की सेवा में वो लोग दें। अच्छा महाराज जी, ये बताइए, जो ये टीम चल रही है, ये बराबर आपके साथ चलती है? हाँ, कुछ लोग जो हैं जो परमानेंट सेवा करते हैं मंदिर में, कुछ लोग हैं जैसे कि वो अलग अलग, कुछ डॉक्टर हैं, कुछ लॉयर हैं, कुछ अपना बिजनेसमैन हैं, वो अपना सेवाएं करते हैं, अपने घर का काम करते हैं, पर बीच में समय निकाल करके भगवान की सेवा में भी आके सेवा करते हैं, योगदान देते हैं। आइए अभी इस संस्था से जुड़े और लोगों से बात कराते हैं। हाँ महाराज जी, आपका परिचय? हरे कृष्णा, मेरा नाम रेवती बलराम दास है और मैं इस्कॉन लखनऊ से जुड़ा हुआ हूँ और मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में रिसर्च स्कॉलर भी हूँ। और जैसा कि प्रभु जी ने बताया कि संस्था का मेन जो कार्य है वो युवाओं से रिलेटेड है। हम युवाओं को गलत आदतों से जो है कैसे बचाया जाए और धर्म की शिक्षा कैसे दी जाए, लाइफ मैनेजमेंट की शिक्षा कैसे दी जाए, उस पर कार्य करते हैं। आप पीछे देख रहे होंगे प्रभु जी जो कथा सुना रहे हैं, उनको लाइफ लाइन ऑफ द यूथ भी कहा जाता है। सदगुरु प्रभु जी को लाइफ लाइन ऑफ द यूथ कहा जाता है। हमारे जैसे कई हजारों युवाओं के जो है उन्होंने जीवन को सुधार किया है और भगवद गीता को ही जो हम मेनली फॉलो करते हैं, उसी की आइडियोलॉजी पे हम इसको रन करते हैं और युवाओं में कैरेक्टर बिल्ड कैसे किया जाए हम उस पर कार्य करते हैं। अच्छा महाराज जी, ये बताइए, आप साइकोलॉजी से पीएचडी कर रहे हैं, तो धर्म और साइकोलॉजी से मतलब क्या संबंध है? कैसे आप महसूस करते हैं, कैसे इसको जोड़ते हैं? देखिए, धर्म और साइकोलॉजी अगर देखा जाए तो दोनों ही फिलोसफिकल हैं, ठीक है। अगर आप फिलोसफी कहा जाता है साइकोलॉजी में कि मैन इज़ नॉट अ मैन इफ ही इज़ नॉट अ फिलोसफर, ह्यूमन इज़ नॉट अ ह्यूमन इफ ही इज़ नॉट अ फिलोसफर। तो आपको फिलोसफी पढ़नी है एक आदमी बनने के लिए, ह्यूमन बनने के लिए। और मुझे लगता है कि अगर आप फिलोसफी में आ रहे हैं तो ओवरऑल 20 टाइप्स ऑफ फिलोसफी हैं, मगर जब आप प्रभुपाद जी की बुक्स को पढ़ेंगे, जैसे मैंने पढ़ा है, प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि इससे बेहतर कोई फिलोसफी ही नहीं, ये बेस्ट ऑफ बेस्ट फिलोसफी है, सुप्रीम फिलोसफी है। और इसको पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि लगभग फिलोसफीज को मैं कवर कर रहा हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सच 24 इंडिया के लिए एसपी पांडे की रिपोर्ट।